हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेशनल नंबर्स के जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होंगे और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसमें जो p और q होंगे हमारे वो इंटीजर्स होंगे, लेकिन कह रहे हैं उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो कह रहे हैं कि जो ऐसे इस टाइप के जो रेशनल नंबर्स होंगे, क्या आप उनकी जो प्रॉपर्टी होगी क्यू की, डिनोमिनेटर जो क्यू है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके लिए आप गैस कर सकते हो कि क्या होनी चाहिए जो वो सेटिस्फाई कर जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में 2 अपॉन 8। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स करती हूँ तो ये 2 आएगा और ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें कॉमन क्या आया, हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि इसमें एक तो हमारा 2 कॉमन आ गया और दूसरा क्या है कि जो इसके हमने फैक्टर्स किए थे, प्राइम फैक्टर्स जो हमने निकाले थे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स के 2 की फॉर्म में आया था। तो अगर आप 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा क्या होएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा। मीन्स कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसका रिमाइंडर जो होगा हमारा वो 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से ले लेती हूँ 3 अपॉन 14, तो 3 अपॉन 14 में क्या है 3 और 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 7। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने पर अगर कुछ कॉमन आता है और हमारा रिमाइंडर उस फिर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो हमारे हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। बट जिसमें 2 है और साथ में कुछ नंबर होता है जैसे कि 7 आ गया है, तो ये हमेशा हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, तो याद रखना टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी जिसमें भी रिमाइंडर 0 आए तो उसके फैक्टर्स 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। अगर किसी में 2 आ रहा है और साथ में कोई और भी नंबर आ रहा है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेट होगा। तो अब कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग हमारी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो टर्मिनेटिंग के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो क्यू है मीन्स कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके फैक्टर्स 2 आए, 5 आए या 2 और 5 दोनों ही आए। तो यही हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q has only powers of 2, सिर्फ 2 की पावर्स आए, और पावर्स ऑफ 5 या फिर सिर्फ 5 की पावर्स आए या बोथ। सिर्फ उनमें क्या है, सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए अगर आप उसमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हो, या 2 और 5 दोनों आए। कहीं भी ऐसा ना हो किसी के डिनोमिनेटर के आप फैक्टर कर रहे हो उसमें 2 भी आए, 5 भी आए, 7 भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट आएगा और साथ में नॉन रिक्योरिंग। स्टूडेंट्स, ये हमारी डेफिनेशन किसकी बनी, इर्रेशनल नंबर्स की। मैंने आपको पहले भी वीडियो में डिफाइन कर रखे हैं इर्रेशनल नंबर्स जो कि हमारे कभी भी टर्मिनेट नहीं होते और रियकर नहीं होते हैं, नॉन रियकर होते हैं, नॉन रिक्योरिंग होते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर, इससे डेफिनेशन बनी इर्रेशनल मीन्स कि हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिखने के लिए देखो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं 0.10, 110, 11110, 11110, 11110 डैश डैश डैश। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये जो हमें 3 नंबर्स लिखने थे उसमें से मैंने ये फर्स्ट लिखा है। इसमें हमारी डिजिट्स रिपीट हो रही है 1 एंड 0, बट हमारा नंबर पूरा डिवाइड नहीं, पूरा रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 10, 110, 1110, 1110, डिजिट्स ही तो रिपीटेड है, बट ऐसा तो नहीं आ रहा है ना 0.10, 10, 10, 10 इस तरह से होते हैं तो वो रेशनल होते हैं। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा किसका हुआ, इरेशनल का।
इसमें कोई भी आप नंबर ले लो, 0 पॉइंट, जैसे मैंने 4 5, अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें 4 या 5 को किसी भी नंबर को रिपीट करा सकते हो और एक को फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैं 4 5 को क्या लिख दूं, 4 5 5, 4 5 5 5, 4 5 5, यहाँ 3 टाइम्स था तो एक टाइम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इरेशनल नंबर। और ये जो हम डैश डैश लगा रहे हैं इसका मीन्स है कि ऐसे ही आगे हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.80 800 8000, 3 टाइम्स आ गई। अब यहाँ पर 4 टाइम्स कर दो 0 को। ठीक है, तो सेम बात है कि हमारी इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर 8 एंड 0 जो डिजिट्स हैं वो ही रिपीट हो रही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि 80 80 80 इस तरह से कहीं भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है स्टूडेंट्स। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।